अयोध्या में दीपावली जैसा माहौल, सरयू आरती स्थल पर दीप जलाए गए। 21,000 दीपों से सरयू आरती स्थल जगमगा उठा। सीएम योगी ने भी कहा था, भव्य तैयारियां हैं, 4 से 5 अगस्त को दिवाली जैसा माहौल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन पर उन्हें कोदंड राम की विशेष प्रतिमा भेंट की जाएगी। ये प्रतिमा कर्नाटक की दक्षिण भारतीय शैली में टिकवुड पर बनी होगी, जो कि बेंगलुरु से विशेष रूप से बनवाई जा रही है। अयोध्या के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में कुल 200 मेहमान होंगे शामिल। 50 साधु संत, 50 अधिकारी, नेता और ट्रस्ट और 50 देश के गणमान्य लोग होंगे शामिल। श्री राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी चंपत राय की श्रद्धालुओं से अपील। वीडियो जारी कर कहा, मंदिर निर्माण के लिए सोने चांदी ना करें दान, बैंक अकाउंट में जमा कराएं दान। सोने चांदी की ईंट बैंक में रखने के लिए लॉकरों की कमी, गुणवत्ता जांच में भी हो रही परेशानी। गाजियाबाद के सर्राफा व्यापारियों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 22 किलो चांदी का अंशदान किया, जिसकी कीमत 14,68,562 रुपए है। इस ईंट को बनाने में 162 सर्राफा व्यापारियों ने सहयोग किया है, जिसकी विधिवत पूजा कर राम मंदिर न्यास को सौंपा जाएगा। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन में ब्रज की शिला का इस्तेमाल किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ के जरिए बनवाई गई रजत शिला को राम मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। इस रजत शिला का मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई से ऑनलाइन और वर्चुअल पूजन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखेगा। इस टाइम कैप्सूल के अंदर एक ताम्रपत्र पर राम जन्मभूमि, इसका केस समेत इतिहास से जुड़ी सभी बातें होंगी। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज। हरे रंग के वस्त्रों में नजर आएंगे रामलला। भूमि पूजन के दिन हरे रंग के मखमली वस्त्र पहनेंगे रामलला। रामलला के वस्त्रों पर लगाए जाएंगे नवरत्न। तेजी से चल रहा रामलला के वस्त्र बनाने का काम। अयोध्या में हर ओर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो या ब्रिज को संवारने का, हर ओर रामनगरी सुंदर बनाई जा रही है। योगी सरकार ने किया कमाल। पूरे देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख टेस्ट हुए। यूपी के वकीलों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सूबे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यूपी बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए पीड़ित वकीलों की तरफ से उनके परिवार के किसी सदस्य या परिचित को बार काउंसिल में आवेदन करना होगा। गोरखपुर में मासूम के अपहरण और हत्या के मामले में सीएम योगी नाराज। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, अपराधियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। एडीजी गोरखपुर जोन को फोन कर फटकारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। साथ ही कहा, मौत के प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। गोरखपुर अपहरण के बाद मासूम की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्चे के गले पर रस्सी कसने का निशान मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। पिपराइच थाना क्षेत्र की घटना। कासगंज ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई। सौरों के थाना अध्यक्ष रिपुदन सिंह को हटाया गया। 4 पुलिस वाले भी थाने से पुलिस लाइन भेजे गए। मृतक के परिजनों ने लगाया था कार्रवाई न करने का आरोप। कुख्यात सुनील राठी ने बागपत के भाजपा विधायक योगेश धामा को दी जान से मारने की धमकी। विधायक ने अवैध बालू खनन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी शिकायत। प्रशासन ने बढ़ाई विधायक की सुरक्षा। अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर सरकार का अनुरोध। पत्र लिखकर ईडी से संपत्ति की जांच कराने का किया अनुरोध। जय वाजपेयी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज हो सकता है एक्ट। संजीत अपहरण हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले एसएसपी प्रीतिंदर सिंह। परिजनों से घटना को लेकर की पूछताछ। हत्यारोपियों को कोर्ट से रिमांड में लेकर की जाएगी जांच। फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जाएगी। कानपुर में संजीत के परिजनों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर की बात। कांग्रेस नेता कनिष्क पांडे और विकास अवस्थी ने फोन पर प्रियंका गांधी से कराई बात। पीड़ित परिवार से बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार को दी सांत्वना।
कानपुर में संजीत हत्याकांड को लेकर हंगामा, न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। शास्त्री चौक चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर की बेकनगंज पुलिस का बकरे को जीप में बैठाते वीडियो वायरल। बकरे को पुलिस हिरासत में लेने की उड़ाई जा रही अफवाह। लोगों का कहना, मास्क न लगाने पर पुलिस ने बकरे को उठाया। पुलिस ने कहा, लावारिस बकरे को सड़क पर घूमते देखा गया था तो थाने लाकर उसके मालिक के हवाले किया गया। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, पड़ोसियों ने बचाई घर में मौजूद बुजुर्ग की जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। संत कबीरनगर में दबंगों ने चुनावी रंजिश में प्रधान के बेटे की पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी। करीब 1 दर्जन की संख्या में दबंगों ने प्रधान के घर पर धावा बोला और बेटे को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। बेटे को बचाने आए परिजनों को भी दबंगों ने बेरहमी से पीटा, जिन्हें नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 5 नामजद आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज में दहेज हत्या का मामला, कार और 2 लाख रुपए दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप। पति समेत 7 ससुरालियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। रुद्रपुर में सीपीयू कर्मी पर लगा जानलेवा हमला करने का आरोप। वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक की चाबी युवक के माथे में घुसाई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। डीजी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। एक बार फिर सवालों के घेरे में कानपुर पुलिस। चकमा देकर लूट का आरोपी नारायणा आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से कूदकर फरार। डीआईजी कानपुर ने क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को सौंपी जांच। हरदोई के अतरौली में जालसाजों का शिकार हुआ दंपति को गोमती नदी बेचने का मामला आया सामने। महिला को शातिर जालसाजों ने 30 लाख में जो जमीन बेची, उस पर बहती है गोमती नदी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल। चौथे बदमाश को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान दौड़ाकर पकड़ लिया। ये सभी पलवल और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बदमाशों से पुलिस ने 3 तमंचे, कारतूस, कार, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। सभी बदमाश कार में लिफ्ट देने के बहाने लोगों को बंधक बनाकर उनके एटीएम से पैसे निकालकर लूटपाट को अंजाम देते थे। नोएडा की 39 थाना पुलिस ने चोरों के गिरोह का किया खुलासा। 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 2.5 लाख रुपए कैश, जेवरात, लैपटॉप और लूट का सामान बरामद। 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है गिरोह। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने की ठगी। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों से की ठगी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में हुआ खुलासा, अब तक 40 से 50 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं आरोपी। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में पुलिस ने आरोपी को किया भगोड़ा घोषित। ढोल बजाकर और लाउड स्पीकर से किया ऐलान। आरोपी के घर चस्पा किया नोटिस। मथुरा में कुख्यात तेल माफिया मनोज गोयल के दुकानों की कुर्की की गई। आगरा हरिपर्वत के पास खरीदी गई दुकान को जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश पर कुर्क किया गया। कुर्क की गई दुकान की कीमत करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। रामनगर से हल्द्वानी जाने वाले रास्ते में देखा गया गुलदार। नए पुल और गूलर सिद्ध मंदिर के बीच में दिखाई दिया गुलदार। इस रूट पर चलने वाले लोगों में डर का माहौल। वन विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। रुद्रप्रयाग के कंधार गांव को सड़क से जोड़ने के लिए ग्रामीणों ने उठाया बीड़ा। तिलवाड़ा मयाली घनसाली मोटरमार्ग से कंधार गांव तक 1 किलोमीटर सड़क का किया निर्माण। हर रोज करीब 40 लोग बिना किसी सरकारी मदद से करते रहे काम। कन्नौज में 1 महीने से गांव में बिजली न आने से परेशान महिलाओं ने बिजली सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। महिलाओं के हंगामे से डरकर बिजली विभाग के कर्मी सब स्टेशन छोड़कर भाग खड़े हुए। हालात को देखते हुए वहां पुलिस बल बुलाना पड़ा। सोनभद्र में भी स्कूल फीस माफ करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम सरोवर तालाब में खड़े होकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और सरकार से अप्रैल से जुलाई तक की फीस माफ करने की अपील की। सपा की नो स्कूल नो फीस मुहिम में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे। मेरठ की कमिश्नरी चौक पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और छात्र हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते आए नजर।
कानपुर में घंटाघर स्थित भारत माता मूर्ति पर व्यापारियों ने किया मौन प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है, जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, ठीक उसी तरह उन्हें भी व्यापार करने की आजादी दी जाए। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले सभासदों के बीच बहस। सभासदों ने एक दूसरे पर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण करने का लगाया आरोप। पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील में बारिश का कहर। बांसपगड़ कस्बे में 100 परिवार खतरे की जद में आए। बारिश और भूस्खलन से लोगों में दहशत। 20 मकानों को प्रशासन ने कराया खाली। भयोला तोक में भारी बारिश से मकान मलबे में दबा। विकासनगर में कलसी रोड पर लैंडस्लाइड। जजरेट पहाड़ी से सड़क पर आया मलबा। कलसी चक्राता रोड मलबा गिरने से बाधित। एनएच के अधिकारियों को मलबा हटाने में करनी पड़ी घंटों मशक्कत। बड़कोट के शीतकालीन यमुना मंदिर के पास भूस्खलन। मंदिर के पास 20 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार ढही। देर रात हुई भारी बारिश से ढही दीवार। भूस्खलन से शीतकालीन मंदिर आया खतरे की जद में। चमोली के गोचर आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी टूटने से हाईवे पर आया मलबा। भारी मलबा गिरने से फिर से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। एनएच के कर्मचारियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद खोला हाईवे। हाईवे पर फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। मसूरी में भारी बारिश से मसूरी हैप्पी वैली एकेडमी रोड पर गिरा पेड़। बड़ा पेड़ गिरने से बिजली सेवाएं ठप। मसूरी गनहिल मार्ग पर भी गिरा पेड़। बिजली और टेलीफोन लाइन क्षतिग्रस्त। वन विभाग की टीम ने सड़क से हटाया पेड़। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी और उसके आसपास के नदी और नाले उफान पर। मौसम विभाग ने कुमाऊं के 4 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक कैंसिल। बहराइच में घाघरा नदी से सटे इलाके इस बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल ने बारिश के पानी को काफी पहले से ही अपने डैम में छोड़ दिया, जिस वजह से तराई इलाकों में हालात बहुत गंभीर हो गए। बाराबंकी जिले में बाढ़ से हाल बेहाल। सरयू नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया, लेकिन गांव खेत सब कटान में समाते जा रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर घटते ही कटान में शुरू हो गया है। बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गाजियाबाद में सूटकेस में मिले युवती के शव की हुई पहचान। अलीगढ़ की रहने वाली थी मृतक वरीशा। कुछ वक्त पहले बुलंदशहर में हुई थी युवती की शादी। ससुराल वालों पर हत्या का शक। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से मचा हड़कंप। परिजनों ने अधिवक्ता के अपहरण की जताई आशंका। 2 दिन से लापता है खुर्जा निवासी 37 साल के अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी। काशीपुर में ग्राम प्रधान पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। कुंडा थाना पुलिस ने पीड़ित युवती के मेडिकल और बयान के बाद शुरू की कार्रवाई। ग्राम प्रधान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सहारनपुर पुलिस ने एलएलबी और पॉलिटेक्निक के 2 लुटेरे छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोनों छात्र अपना शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट के लैपटॉप, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पीएम मोदी ने देश के 3 बड़े शहरों को दी सबसे बड़े कोरोना लैब की सौगात। हर दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट की हो सकेगी जांच। बोले पूरे विश्व में कोरोना का रिकवरी रेट भारत में सबसे ज्यादा। कोरोना के लिए वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला अपने पारसी समुदाय के लिए 60,000 वैक्सीन सुरक्षित रखने पर सहमत हो गए हैं। कोरोना की वैक्सीन अभी परीक्षण स्तर पर है और लैब में इसकी लगातार टेस्टिंग हो रही है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,578 मरीज। लखनऊ में 312, कानपुर नगर में 248 कोरोना के मरीज मिले। 42,833 लोग अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमण से यूपी में अब तक 1,456 लोगों की हुई मौत। टिहरी जिला अस्पताल में अब कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू। इससे डिलीवरी और इमरजेंसी ऑपरेशन केसेस में कोरोना संक्रमण से बचा जा सकेगा। अस्पताल को मिली 25 से 30 रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट। टेस्ट की रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में आएगी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान यशपाल आर्य ने कोविड-19 और आपदा प्रबंधन को लेकर जिला अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। यशपाल आर्य ने अधिकारियों को भी कोविड-19 की सैंपलिंग और टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में होगी भारी बारिश।
मसूरी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा हुआ। इस दौरान सभासदों के बीच पालिका की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हंगामा हुआ। सभासद जसबीर कौर ने गीता कुमाई पर मसूरी कैम्बल बैक रोड पर पालिका की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट 29 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। रामनगर में बोर्ड मुख्यालय की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बुधवार सुबह 11 बजे परीक्षा फल की घोषणा करेंगे। बोर्ड परीक्षा में 2,71,690 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। उत्तराखंड को मिल सकता है जल्द नया मुख्य सचिव। 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं उत्पल कुमार। मुख्य सचिव की रेस में चल रहे हैं कई नाम। उत्पल कुमार के सेवा विस्तार की चर्चा। मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे अनूप बधावन। अल्मोड़ा शहर और मुख्य सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन भी भेजा। रामपुर में पुलिस ने आजम खान के करीबी पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और अब रामपुर में पुलिस उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है। पत्थरबाजों के समर्थन में आए सपा सांसद। सपा प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से की मुलाकात। 15 अप्रैल को नवाबपुरा इलाके में हुआ था पथराव। सपा सांसद का बयान, कहा दंगाइयों पर हुआ था पथराव, कोरोना योद्धाओं पर नहीं। डॉक्टर और पुलिस टीम पर हुआ था हमला। मामले में पुलिस ने 45 लोगों को जेल भेजा। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजी हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए संवैधानिक तौर तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने रखी शर्तें। कहा 21 दिन का नोटिस जरूरी। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुलासा। बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी से फोन पर की राज्यपाल के बर्ताव की शिकायत। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ खड़े 19 विधायकों में से 3 दोबारा से गहलोत खेमे के साथ लौट आएंगे। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगले 48 घंटे में 3 विधायक गहलोत के साथ आ जाएंगे। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर में रुके विकास कार्यों को एक बार फिर गति देने के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों ने शुरू किया काम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में शहीद स्मारक, पार्क के सौंदर्यीकरण, एमपी थिएटर, पाथवे, मड हाउस के निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। इन्हें अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। चीन पर भारत की एक और स्ट्राइक। भारत ने 47 और चीनी ऐप को किया प्रतिबंधित। पहले 59 ऐप पर लगाया था प्रतिबंध। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्राबोवो 26 जुलाई से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं।